गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये यहाँ पर मैं बर्तनों की जो टोकरी में से बर्तन जो हैं उनके जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन ये सुबह ब्रेकफास्ट के धोए थे तो सूख गए थे। तो मैं अब जो टोकरी है उसे खाली कर रही हूँ और उनको उनकी जगह पे बर्तनों की जगह पे उनको रख रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जब बर्तन धो जाते तो नाश्ते वगैरह के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद लंच के। तो टोकरी है कि दिन भर यही होती कि भर जाती, तो उसको खाली करना भी एक सबसे बड़ा काम होता है किचन में। तो बस उसी को मैं खाली कर रही थी, और बस इसको खाली करने के बाद अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी हमने सुबह मॉर्निंग में खाए थे पराठे। तो उसके वजह से थोड़ा सा प्यास वगैरह, मतलब नहीं होता जैसे मुंह सूख जाता है, तो उस टाइम तो चाय बनाई नहीं थी हमने। तो मुझे अब चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। वैसे मैं चाय कम लेती हूँ, लेकिन अभी चाय पीने का मन था तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। और बस चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर देखते हैं। और आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और कपड़े वगैरह भी सूख गए हैं आराम से। तो बस देखते हैं ये धूप कब कितनी देर की है, क्योंकि मौसम का आजकल पता नहीं चलता है कब बरसात, मतलब बारिश चालू हो जाए। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, अब मैं अपनी चाय पीऊँगी, इंजॉय करूँगी। और बच्चों की आज है, बच्चे भी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं अभी। आजकल उनकी छुट्टियां हैं ना, तो बड़े आराम से वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो चलो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं हम भी। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना नेल पेंट लगाने के मूड में बैठी थी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नेल पेंट चेंज नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो आज नेल पेंट लगा लेती हूँ। पर जैसे ही मैं नेल पेंट लगा के बैठी, तब तक मीशा मायरा भी रूम में आ गई। तो बोली मम्मी हम भी लगाएंगे, ये वाली आप लगाओ, ये वाली हम लगाएंगे। तो होता है ना, लड़कियों को थोड़ा शौक़ होता है कि हम भी थोड़ा सा करें, मतलब देखें जैसे मम्मा करती है तो हम भी लगाएं, करें, लड़कियों को होता है शौक़। तो बस मैं उनकी नेल पेंट लगा रही थी, और बस वो मतलब छेड़ती नहीं है। जब वो उनकी नेल पेंट लगाओ तो चुपचाप बैठ जाती है एक जगह पे और बोलती है मम्मी सूख गई, हैंड वॉश कर लें। तो मैं भी उनके बस नेल पेंट लगा के फिर अपनी नेल पेंट लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने रूम की आज सफाई करने के मूड में बैठी हूँ, क्योंकि आज अभी ऐसा हुआ ना कि मैं बैठी हुई थी, मतलब आराम से बैठी हुई थी, मूड नहीं था कुछ ऐसा करने का। पर सडनली मुझे ऐसा आया ध्यान कि मतलब एक तो धूप खिली हुई थी, सुबह से मूड भी हो रहा था कि कुछ करूँ, लेकिन ऐसे ही हो रहा था, फिर आलस भी आ रहा था। तो अभी ना मुझे ना, मतलब रूम में ना चींटियाँ नहीं होती काली काली वाली, तो वो दिखी मुझे। तो वो बिस्तर पे भी एक दो नज़र आई, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को, मतलब होती है ना छोटे छोटे बच्चों को काट ना लें। तो बस मैंने कहा इनको उठाना ही सही है, तो मैंने कहा बिस्तर उठा के धूप में डाल दूँगी, धूप आ ही रही है तेज़। तो मैं बिस्तर ये जो अपने मैट्रेस वगैरह उनको धूप में डाल रही थी। मैंने कहा क्योंकि बरसात में होता है ना, नमी नमी सी भी आ जाती है। एक तो हम नीचे से हम बेड में दरी भी बिछाते हैं इनके नीचे, तो पर फिर भी आजकल बरसात का मौसम है तो हर जगह सीलन वगैरह स्मेल वगैरह आती है। तो फिर उनको तो ये है कि धूप लगनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मैंने कहा चलो, जब मुझे ये मतलब नज़र आ ही गया तो मैं इनको, आज धूप भी दिख ही रही है, तो मैं इनको मैट्रेस को ऊपर डाल लेती हूँ, तो धूप में अच्छे से सूख जाएंगे और मेरी सफाई भी हो जाएगी। तो बस मैं इनको धूप में डाल रही हूँ। तो जब मैं, अभी ऐसा था कि मौसम भी बादल भी लग रहे थे, तो ऐसा भी लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, पर अभी तो धूप खिली हुई थी। तो बस मैं सारी चीज़ धूप में डाल लूँगी। तो बस जब मैंने कहा ये गद्दे वगैरह उड़ गए हैं, तो बस मैं अब इनको, जो होता है ना बेड के नीचे का जो सामान होता है, तो उनको भी दिख जाता है, तो उनमें भी धूल मिट्टी। तो मैंने कहा चलो आज इनको सफाई कर ही लेते हैं। तो फिर आज मैं अपने रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग। और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड की ब्रेक ड्यूटी थी, तो वो भी आ गए थे लंच में। तो फिर ये होता है ना कि साथ में हो भी जाता है। तो आज दोनों ने मिलके, हम दोनों ने, ये बहुत बड़ा ही काम था ये हमारे लिए। तो क्योंकि ये जो आज मैंने ये बेड वगैरह भी अपने खिसका के कोने से, जो था ना, मीशा मार के हर्षित कह रहा था मम्मी मेरे कैरम की बोटियाँ तो गिरी हैं, तो उनको भी निकाल लेना। तो वो भी निकालने में बैठी हुई थी मैं। तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाएगा और इसको भी निपटा ही लेते हैं। तो जब मैंने ये बेड वगैरह खिसकाए ना, तो इसके पीछे आप यकीन नहीं, हमारे मीशा मायरा ने इतने अपने टॉय डाल रखे थे, मतलब वो अल्फ़ाबेट वगैरह होता है ना, वो उन्होंने सारे पीछे डाल रखे थे। पेंसिलें, रबड़, कैरम की गोटियाँ, और जो ड्राइंग करते हैं उसकी पेपर शीट फाड़ फाड़ के, मतलब सब पीछे, जो बेड के पीछे गैप हो रखा था उसमें सब डाल रखा था उन्होंने। होता है ना बच्चों को तो यही होता है, फिर बाद में बोलते हैं कि मम्मी वो चीज़ खो गई है, मिल नहीं रही। तो आज इतने टॉय निकले उनके नीचे से, बॉल, ये पतंग, सब जो भी चीज़ें हैं ना, सब बेड के पीछे नीचे। तो बस वो भी आज निकल गया।
यहाँ पर मैं जो विंडो है इनकी भी डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा चलो इनको विंडो को खोला नहीं था मैंने, क्योंकि ये होता है ना जाली वाले तो लगे रहते हैं, तो जो शीशे वाले थे उनको भी खोल के मैंने कहा उनके नीचे जो धूल नहीं रोई रोई से होते हैं वो भी जैसे डस्टिंग वो जम जाती है, तो उनको भी मैं खोल के कर रही थी। और ये वाली विंडो है ना पूरी खुलती नहीं है हमारी, क्योंकि हमारा जो बेड का सिराना है ना वो आ जाता है बीच में अटक जाता है, तो ये पूरी ढंग से खुल नहीं पाती, तो उस वजह से ना इसकी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो मैं वही खोल के मैंने कहा चलो धूप भी लग जाएगी, और जब इनकी सफाई कर लो तो फिर उसके बाद इतना अच्छा लग रहा था जैसे रोशनी पूरी सी आ रही होगी, ऐसा लग रहा था ना कितनी डस्ट होगी, क्योंकि आजकल ना बहुत वगैरह बरसात में ना अजीब सी भी सीलन सी भी है और नमी सी भी हो जाती है ना, तो फिर और जो जाली वगैरह होती है इनकी तो वो भी अजीब सी, फिर वो भी डस्टिंग से जम जाती है जाली में, तो वो क्लीन हो जाती है जब, तो फिर अच्छे से क्लीन हो जाता है, फिर विंडो भी क्लीन दिखती है। तो फिर वो ही मैं उनकी सफाई कर रही थी। तो बस ये वाली विंडो ढंग से खुलती नहीं है, तो एक दो ही इसमें खुलती हैं, क्योंकि बेड का हमारा सिराना थोड़ा ऊंचा है, तो उस वजह से खुल नहीं पाती है, तो उस वजह से तो मैं आज फिर जब सफाई करने बैठी थी मैं कहा चलो इसका भी मुहूर्त निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ये होता है कि ये हस्बैंड ही हाथ डाल के वो ही करते हैं इसको ढंग से, वो ही बेड को आगे खिसका के, तो आज बेड खिसका हुआ था, तो उस वजह से मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 22 अगस्त और आज है संडे, तो आज रक्षाबंधन भी है। हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। तो संडे है, तो आज संडे थोड़ा सा मैंने कहा आज धूप खिली है तो थोड़ा सा अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि ये काम होता है, ये काम तभी देखा जाता है, बरसात की वजह से ना आजकल अजीब सा हो रहा था, गद्दे वगैरह में ना अजीब सा चिपचिपाहट नहीं होता, जैसे मॉइस्चर जैसे जम जाता है, तो वो हर जगह अजीब सा लगा, धूल मिट्टी ऐसा लग रहा था। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, बट नहीं हो पा रहा था। बट आज धूप आई थी तो मैंने कहा चलो मूड बना लेते हैं आज सफाई करने का। तो बच्चों को भी छुट्टी थी, तो हस्बैंड भी टाइम पे आ गए थे ऑफिस से, तो फिर ये था कि बेड वगैरह खिसकाना अकेले की बस की बातें होती नहीं है, तो ये था कि चलो साथ में मिलके कर लेंगे। तो फिर हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प कर दो, तो उन्होंने मेरे साथ ये बेड वगैरह खिसकाना, क्योंकि मेरे बस की थी नहीं इतनी भारी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सामान है, तो अकेले के बस के तो है नहीं बेड खिसकाना। तो फिर वो आ गए थे तो उन्होंने बेड वगैरह आगे खिसका दिया था, और इतना यकीन मानिए आप, इतना कूड़ा निकला, बच्चों ने अपने टॉय वगैरह, पेंसिल, पता नहीं क्या क्या कागज़ फाड़ के पीछे ऐसे फेंके हुए थे बेड के पीछे, तो वो ही निकालने में इतनी धूल जमी हुई थी। और ये चीज़ें होती है ना, बेड वगैरह जब खिसकता है तो बहुत कूड़ा निकलता है, क्योंकि बेड जब एक बार जम जाता है तो फिर उसके बाद उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, तो फिर गैप होना थोड़ा सा, तो फिर चलो आराम से निकल जाता है। तो इसमें गैप भी नहीं है ज़्यादा बेडों के अंदर, बिल्कुल दीवार से सटे हुए हैं, तो उस वजह से ना तो नहीं बन पाई। तो बस अभी कर रहे हैं हम सफाई। अब गद्दे वगैरह जैसे हमने धूप में रखे ना, वैसे बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई, तो फिर नीचे लेके आए, फिर धूप आई, फिर ऊपर लेके गए। तो आज हमारे साथ ऐसे चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। और अभी बस हमने पूरा रूम जो है पूरा अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन कर लिए, और बस अभी हल्का सा गीले कपड़े से थोड़ी सफाई करेंगे, फिर उसके बाद पोछा वगैरह मार के तब हम क्लीन कर देंगे। और अभी इतनी थकान लग चुकी है ना, वो तो ये है कि हस्बैंड साथ में, तो दोनों मिलके कर रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो अकेले की बस की बात नहीं होती है अकेले काम करना। और हर्षित अभी अपनी सिस्टर के साथ है, दोनों बहनों के साथ खेल रहा है। तो बस चलो पहले काम निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। डस्टिंग करने के बाद थोड़ा मोटी जो धूल रह गई थी, जो ऊपर से रह गई थी, वो फिर मैं उसको भी सफाई कर लेती हूँ। और ये मेरा रूम अच्छे से आज हो गया सफाई। संडे के दिन भी आज हमने ये होता है कि आराम करना होता है,
पर यह है कि आराम हमारे लिए आराम नहीं होता है। हम जब लेडीज़ों का यह है कि जब मूड उठा तब सफाई में लग जाओ, तो ये काम तो करना ही है। और अपने काम करने में क्या है कि दिन भर क्या निकालना होता है कि कभी दिन का सोचो, जब मूड बन जाए तभी सफाई कर लो। और अच्छा भी लगता है जब रूम साफ़ सुथरा हो जाता है, हमारा घर सुंदर सा दिखता है, तो हमें भी तसल्ली होती है और बैठने का भी अच्छा सा मन करता है। और जब चारों तरफ बिखरा बिखरा होता है तो मतलब अजीब सा होता है, मन में एक वो रहता है कि हाँ यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी। तो बस डस्टिंग मेरी अच्छे से हो गई है, तो मैं ये फ़ाइनल एक बार और झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले झाड़ू लगा लिया था, पर होता है ना मोटा मोटा उस टाइम निकाल लिया था, उसके बाद मैंने फ़ाइनल लगा दिया। फिर इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। तो बस मैं अब ये नीचे तक झाड़ू लेके चल जाऊँगी। और जो कूड़ा वगैरह निकाला है उसको भी मतलब उसको भी ये कि हर जो कागज़ वगैरह थे वो हर्षित ने फिर जला दिए थे उनको। तो बस अब ये हो गई मेरी सफाई अच्छे से। अब हम जो झाड़ू पोछा, अब हम पोछा लगा लेंगे, फिर उसके बाद लगते हैं दूसरे काम में। तो ये मेरी गद्दे वगैरह भी हम नीचे लेके आ गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था। मतलब टाइम देखा तो कि 3 से ऊपर ही हो गया था। ये आज तो टाइम देखना है, अभी वो नहीं मिला। तो बस अब ये मैं अब इसमें बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो अब ये हो गया है, अब थोड़ा सा ये हो रही है, तसल्ली भी हो रही है कि आज रूम सफाई होगी। और अचानक से ही प्लान बन गया, ऐसा कुछ नहीं था कि आज मैं रूम की सफाई करूँगी। तो बस ऐसा ही होता है, जब मिलजुल के काम करो तो जल्दी निपट भी जाता है और काम आसान भी लगता है। तो बस अब अच्छा भी लग रहा है हमें। और बच्चे भी कह रहे थे आज तो आपने बेड बाहर निकाल दिया, आज तो आपने हम सोएंगे कहाँ ही गए। तो उनको ये हो रहा था कि मम्मी क्या कर रही है। तो बस चलो तसल्ली हो गई एक अपने दिल को ना कि आज हमारा रूम साफ़ हो गया और अच्छा भी लग रहा है आज। तो रिलैक्स फील कर रही हूँ अभी मैं। थोड़ा थकान तो लग गई है, पर चलो। सफाई तो अब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। और अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अभी मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं अभी पहले सुस्ताने बैठ गई हूँ और बच्चे भी अभी खेल रहे हैं यहीं पे, क्योंकि वो भी दिन भर से आज ऐसे फ्री हो रहे थे ना कि उनको भी फुर्सत हो रही है। लोगों को मतलब त्योहारों के दिन ये होता है, लोग घूमते फिरते हैं, आराम करते हैं। हमारा ये रहता है कि आज भी हम सफाई में लगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि काम निकालना पड़ता है। और दिन भी उसी टाइम मतलब एक होता है ना कि अगर कई दिन सोचो कि हमें ये करना है तो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर सडनली कोई चीज़ उठा के करना शुरू कर दो ना तो काम निपट भी जाता है। मैंने तो ये देखा है। तो फिर मैं भी जैसे सुबह से बैठी हुई थी, मतलब 12-1 बज गए थे। तो मैं भी ये सोच रही थी करूँ आज करूँ, मतलब ऐसे हो रहा था ना। लेकिन फिर अचानक से मूड में बदला, क्योंकि आजकल ना बरसात में छोटी छोटी काली काली चींटी भी हो रही हैं। तो वो मैं लक्ष्मण रेखा ढूंढ रही थी, मैंने कहा लगा देती, क्योंकि बिस्तर वगैरह में भी चढ़ जाती हैं तो फिर बच्चों को काटने का भी डर रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो लक्ष्मण रेखा ढूंढती, लक्ष्मण रेखा ढूंढ मिली नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज धूप आ रही है तो आज इन गद्दों को उठा के पहले धूप में डालते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इनकी जो मॉइस्चर वगैरह है, जो सीलन वगैरह वो भी हट जाती है, नमी वगैरह जैसे होती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हट जाएगी, स्मेल भी निकल जाएगी। और थोड़ी सी रूम की सफाई भी। फिर जब गद्दे वगैरह निकल गए तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत बैठ भी जाए, उसको भी खिसकाई लेते हैं, साथ के साथ हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है ना, अटक रह जाता है। मतलब कोई चीज़ जब काम करना शुरू करो तो अगर एक काम करो तो दूसरा काम निकल ही जाता है। तो चलो इस बहाने मेरी रूम की सफाई हो गई है। और बच्चों के साथ तो यह है कि आप जितना भी कर लो उतना ही कम है, पर अपने आपको तसल्ली होती है कि चलो हमने कर लिया।
और अभी थोड़ा वैसे ही रिलैक्स फील कर रही हूँ कि हाँ चलो आराम से, कि चलो रूम तो साफ़ हो गया अच्छे से, अब बैठे हैं हम सुस्ताने और बच्चे भी खेल रहे हैं। तो अभी मैं हर्षित को बोल रही थी कि हर्षित चाय बना दे, पर अभी वो बनाने के मूड में नहीं, वो भी कह रहा मम्मी मुझे भी थकान लग रही है। तो अभी हम बैठे इंतज़ार में कि हर्षित चाय बना के लाएगा हमारे लिए। चाय बहुत बढ़िया बनाता है हर्षित। हाँ, तो अभी नाक मुँह से पड़ रहा है मुझे देख के कि नहीं आती। अभी लेटा है मेरे बगल में, यहाँ देखो। तो बस चलो अभी हम बैठते हैं और आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लग चुकी है बहुत ज़्यादा थकान। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक